आज हम बात करेंगे सेवा पुस्तिका संधारण के लिए जो जिला से लेटर जारी हो चुका है। उसके बाद हमारे साथी क्या कर रहे हैं या हम लोग क्या सोच रहे हैं इसके ऊपर। तो कुछ विशेष काम तो है नहीं। एक फॉर्मेट आया हुआ है, उसको फुलफिल पूरा भर करके, है ना, उसमें शिक्षक का भी हस्ताक्षर है, प्रधानाध्यापक का भी हस्ताक्षर है। बस वही फॉर्मेट को जमा करना है और सेवा पुस्तिका पदाधिकारी के उनके पास जमा करनी होगी। चूँकि प्रखंड स्तरीय स्तर पर लेटर है तो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में ही जमा हो पाएगा या उनके द्वारा जो मार्गदर्शन होगा उसके हिसाब से काम करेंगे हम लोग। तो अभी सबसे बड़ा मुद्दा ये बन के आ रहा है कि फिक्सेशन क्या होगा। फिक्सेशन क्या होगा तो जो आपको अंतिम वेतन प्राप्त हो रहा था, जैसे किन्हीं को 28,140 प्राप्त हो रहा था या उससे कम 125 वाले का, मेरा जो है 28,140 पर था, तो उसके बाद वाले कंडीशन में हम लोग चले जाएंगे 29,980 पर हमारा फिक्सेशन होगा। इसलिए जुलाई में होगा, इसलिए क्योंकि हमने 1 जनवरी को योगदान किया था और जुलाई में हमारा इंक्रीमेंट लगेगा 29,980 पर। 28,140 इसलिए क्योंकि हम पहले ही जो है बीरबल तिथि से ग्रेड पे वाला मैटर में हम क्लियर करवा चुके हैं, फिक्सेशन करवाए थे। बहुत सारे साथी जो इससे जिनको लाभ होना चाहिए था उनको अब तक लाभ नहीं हुआ है। प्रयास में है कि उन लोग को भी लाभ हो जाए, लेकिन वही साथी को लाभ हो पाएगा जो उसमें मतलब सहयोग में हैं। अगर संपर्क में नहीं है तो हम उसका कुछ नहीं कर सकते हैं। आपकी मर्जी, आपका सेवा पुस्तिका है, आपका पैसा है, आपका वेतन है, आप लें न लें। जैसे पिछले वाले अभी जितने भी NIS वाले साथी करेंगे, इसमें फिक्सेशन जब होगा तो आम जो हम लोगों से उनका एक इंक्रीमेंट कम रहेगा। इसलिए कम रहेगा क्योंकि जो है इंडेक्स लेवल में उनको नुकसान हुआ है और एक इंडेक्स वो कम रहेंगे, लगभग 800 रुपया, 840 रुपया पर महीना, यानी कि उनका हो जाएगा इंक्रीमेंट के साथ उनका होगा 28,140 पर, और इंक्रीमेंट के साथ यानी कि जुलाई में जिनका लगेगा 29,980 के हिसाब से लगेगा। हो सकता है हमसे जोड़ घटाव करने में कुछ त्रुटि रही हो, लेकिन हमारे दिमाग विचार से तो यही बन करके आ रहा है अभी तक, है ना। तो जिनका एक इंक्रीमेंट कम है उनको कुछ लॉस तो भुगतना पड़ेगा। ये लाइफ टाइम का लॉस है। हम बार बार कहते रहे हैं कि अगर सक्रिय नहीं रहिएगा, सतर्क न रहिएगा और सब कुछ जैसे चल रहा है वैसे छोड़ते रहिएगा तो ये नुकसान आपको झेलना पड़ेगा। अब आते हैं कि क्या किया जाए, कैसे कैसे करवाया जाए। हमने पहले भी कहा था कि जिन साथियों को सेवा पुस्तिका करवानी है या कोई कन्फ्यूजन आ रहा है तो साथियों के समूह के साथ जुड़े रहिए, ताकि जो है निकल करके बात आ जाए कि क्या गड़बड़ी है। अपना अपना सेवा पुस्तिका का अंतिम पेज जरूर भेज देंगे कि क्या होना चाहिए। इसको जो हमारे संघ के सदस्य हैं वो आपको बता देंगे कि हाँ इतना इतना हो पाएगा। हालांकि ऐसे तो उम्मीद है कि सभी लोग जानते ही होंगे कि किनका कितना बनेगा। अपना देखिए और दूसरे का कंडीशन जो बनता है कि सर उनका देखे तब हमको पता चला, नहीं, आप अपना जोड़ने के लिए सीख लीजिए। अगर दिक्कत है तो ये बहुत छोटा मोटा हिसाब है, बहुत टफ नहीं है। अब आते हैं, बात करते हैं कि जब प्रखंड स्तर पर सब कुछ होना ही है तो फिर किया क्या जाए, मतलब किस तरीके से इसको जो है सेवा पुस्तिका संधारण किया जाएगा। तो देखिए साथी, अभी जो है ये सब कुछ ऑनलाइन की प्रक्रिया में है। निकट भविष्य में आप देखिएगा कि हमारा सेवा पुस्तिका 100% ऑनलाइन हो जाएगा। हमको उसमें कुछ बहुत ज़्यादा करना नहीं है। ये सेवा पुस्तिका मतलब जो ढो करके लेके जाना जो कंडीशन बनता है वो लगभग समाप्त की स्थिति में है, और इस बार भी फॉर्मेट के हिसाब से दे दिया गया है, उसी फॉर्मेट पर जो है कर दिया जाएगा। सरकार को सब पता है कि आपको कितना वेतन मिल रहा है। हाँ, आपके नुकसान से आपको जो नुकसान हुआ है, जो कम है इंक्रीजमेंट, उसके बारे में सरकार कुछ चर्चा नहीं करती है, कहीं भी नहीं करती है, तो उसका नुकसान तो आपको होगा ही। बाकी अगर किन्हीं को कोई समस्या होती है किसी प्रकार का कि सर क्या किया जाए ऐसी परिस्थिति में, जैसे एक केस आ रहा है कि जो बीरबल तिथि से ग्रेड पे मामले में जो साथी हमारे केस में गए हैं, हमारे जीतने के बाद कुछ साथी हमारे सहयोग से केस में गए थे, उनको अभी इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि गर्मी की छुट्टी चल रही है, कोर्ट बंद है, तो ऐसी परिस्थिति में कुछ नहीं किया जा सकता है। संभव है जो फिक्सेशन अभी हो रहा है उस फिक्सेशन को आप करवाइए, और एरियर जैसे हम लोग सब मतलब कंप्लेन किए कि हमको एरियर मिलना चाहिए, क्लेम किए तो हमको मिल रहा है, तो उसी तरीके से उनका भी एरियर बन के मिलेगा जोड़ करके। तो ये सब समस्या आएगी। सबसे ज़्यादा नुकसान तो उनको हो रहा है जिनमें अभी कुछ दिख भी नहीं रहा है कि उनको कुछ लाभ हो पाएगा, जो NIS वाले थे या
जो है दूसरे माध्यम से जो प्राइवेट कॉलेज वगैरह से बाद में किए थे या पहले कर लिए थे, या ये सॉरी जो बाद में किए थे, उनको नुकसान होगा। और वैसे साथी को नुकसान होगा जो इसमें केस में भी नहीं गए हैं और सोच रहे थे कि बस ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठ करके कोई ना कोई करवा देगा तो हो जाएगा। ऊपर से बहुत ही अभद्र तरीके से बात व्यवहार करना कि मतलब ये करेंगे वो करेंगे, इसने रुकवा दिया उसने रुकवा दिया करके पूरा माहौल ख़राब किए। एक बात याद रखिएगा कि यदि प्रयास समय की तो होता उसी समय अगर मेरे साथ जिस तरह का व्यवहार लोगों ने किया था नहीं करते तो शायद हम इस संदर्भ में अनशन, धरना प्रदर्शन या किसी प्रकार का कुछ न कुछ करने की कोशिश करते, ताकि सबको हो जाता एक मुफ्त तरीके से। लेकिन लोगों का विचार बहुत ही अलग ढंग का था। लोग ये सोचने लग गए कि नहीं मतलब आई एम दी बॉस और बाकी सब लोग बेवकूफ़ है, तो ये कंडीशन नहीं चलेगा। और अभी तो नुकसान हो रहा है, अगर सब कुछ अच्छा रहा तो हो सकता है ये नुकसान आप लोग को भरपाई हो जाए। एक लेटर भी आया था इस संदर्भ में कि बहुत जल्दी जो है सबको मिल जाएगा। तो भाई जो लेटर निकलवाए थे या जो कोर्ट में हारने के बावजूद या कोर्ट के अस्पष्ट दिशा निर्देशों को शिक्षकों के बीच में जो है गलत तरीके से रख करके ये कह देते हैं कि हम केस जीत गए, हम सबको दिलवा दिए, उनसे कहिए कि भैया दिलवा न दीजिए, अभी तो इंक्रीजमेंट लग रहा है, अभी तो मौका था, करवा दीजिए। बिना कानूनी प्रक्रिया के को जाने समझे किसी भी प्रकार का मतलब अपने आप को बहुत ओवर स्मार्ट दिखाने के चक्कर में जो है शिक्षकों का कितना हित होता है ये आपको समझ में नहीं आता है। हम भी हाथ पर हाथ धरे हुए बैठे हुए हैं, हमको भी उन चीज़ों से मतलब नहीं है, क्योंकि जब आप शब्द सुनेंगे तो बुरा लगेगा, इंसान है और दिक्कत होती है मेरे साथ भी। आगे एक और मैटर आ रहा है कि प्रधान शिक्षक वाले मामले में, जिसमें है कि समस्या तो है, कोर्ट में गए हैं। ये देखिए, कोर्ट में जाना या इंटरवेन करना या कुछ भी केस करना बहुत चीज़ों पर निर्भर करता है। आप लोग हमेशा ये सोच लेते हैं ना कि कोर्ट में जाएंगे तो सही है तो जीत ही जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर ऐसी बात होती कि जो सही है वो जीत, सब कुछ तथ्यों, सबूतों और गवाहों पर होता है, वो जैसा वहाँ प्रस्तुत होगा वैसा ही उसको दिया जाएगा, क्लियर होगा। अभी आप ये सोच लीजिए, आप ये सोच करके चलते हैं कि प्रधान शिक्षक मामले में हम केस जीत जाएंगे, ये दिवा स्वप्न है। समान का समान वेतन तो केस एक जगह से जीते हुए थे, फिर वहां जाकर के हारे, कैसे हारे? ऐसा नहीं है। सबसे बड़ा बात है कि जिन लोगों ने भी केस किया है उन्होंने ग्राउंड क्या बनाया है और क्या सरकार इसको जिताने के पक्ष में है या नहीं है। इसीलिए हम कह रहे थे कि इंटरवेन करना जरूरी था। हमारे साथी ने इंटरवेन भी किया इसमें और बहुत सारे साथी जो है प्रयास भी किए उनको मदद करने का भी, हमने भी रिक्वेस्ट किया था कि उनको मदद करिए। तो ये सब चीज़ें भी चल रही हैं अभी, और जीतना और हारना तो लगा रहता है कोर्ट में। संयोग की बात है कि अब तक जो भी केस हम लोग किए या जो भी केस हमारा रहा अभी तक हारे नहीं है, या तो केस अभी पेंडिंग चल रहा है या फिर जो है उसको जीत करके हम लोग फाइनल कंडीशन तक पहुंचाए हैं। लगभग 3-4 एक सुबोध जी के साथ भी केस किए थे, उसमें भी जीत हमको मिल गई। और बाकी 4 केस उधर, 4-5 केस, 5 केसों में जीत मिली है। अभी तक हार का कंडीशन तो नहीं बना है, लेकिन देखा जाता है कि आगे क्या होगा। ये इस केस में भी प्रधान शिक्षक वाले मामले में भी हम इंटरेस्टेड हैं, और चूंकि वादी नहीं है, चूंकि हम खुद इससे बिलोंग नहीं करते हैं इसलिए हम वादी नहीं है, लेकिन देख रेख कर जरूर रहे हैं, या जो साथी हमारे इंटरवेन कर रहे हैं उनसे हम संपर्क में हैं कि सर क्या हो रहा है नहीं हो रहा। जो भी साथी इंटरवेन कर रहे हैं वो हमारे बहुत निकटवर्ती मित्र हैं, देखा जाएगा कि क्या होगा इसमें। तो ठीक है साथी, आज के लिए बस इतना ही कि आप लोग जो है सेवा पुस्तिका का संधारण करवाने के लिए प्रतिबद्ध रहिए, और जो नुकसान हो रहा है चिंतन जरूर करिए, सोचिए जरूर। कोई ऊपर से उतर करके अचानक से आकर के आपको कुछ दे नहीं देगा, ये क्लियर मान लीजिए, दिमाग में ये बात रखिए। और अगर समस्या आती है, किसी प्रकार कोई दिक्कत होता है तो फ़ोन करिए, बताइए, लेकिन फालतू में नहीं। ये नहीं कि हमको नहीं मिल रहा है कैसे होगा, चर्चा अपने में आपस में न कीजिएगा कि कैसे होगा, जो वो हम बताएंगे। जो लोग उठपटांग बोलते हैं उन्हीं से पूछिए ना कि कैसे होगा। वो दिलवा रहे थे, वो करवा रहे थे, वो तो कोर्ट से भी ऑर्डर लेके आया कि सबको मिल ही जाएगा, करवा लेते, मना थोड़ी किए हुए हैं, या किसी ने रोक थोड़ी लगा दिया है। उनको जाना चाहिए। अभी एक इंक्रीमेंट उनको कम मिलेगा, अभी समझ में आएगा कि हाँ क्या होता है झूठ मूठ के दिखावा करने का फल। जो चलिए ठीक है, ये सब चीज़ तो चलता रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।